पार्टनरशिप एडमिशन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लास्ट केस विच इज़ केस नंबर 3। ठीक है, मैं आपके साथ केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो में आपके साथ मैं केस नंबर 3 डिस्कस करूँगी, पार्टनरशिप एडमिशन के बोनस मेथड का। बिल्कुल मैंने जिस तरह से आपके साथ शेयर किया कि रिक्वायरमेंट और वेल अमाउंट्स और जो भी इंटरेस्ट होगा सी का वो बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होगी। केस 1 में सी ने इन्वेस्ट किए थे 2 लाख, केस 2 में उसने 1.5 लाख इन्वेस्ट किए थे और केस 3 में उसने इन्वेस्ट किए 2,25,000। अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में बोनस किसको मिल रहा है, किसी को भी नहीं मिल रहा है, या नए को मिल रहा है, पुराने को मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल कंप्यूटेशन आपकी बिल्कुल सेम होगी, रिक्वायरमेंट आपकी बिल्कुल सेम है कि आपको जर्नल एंट्री मेक करनी है आफ्टर ऑल कंप्यूटेशंस और बैलेंस शीट में सी को एडमिट करके दिखाना है किसी का कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसकी एडमिट होने से उसके कैश पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, टोटल आप पूरा बताओगे बैलेंस शीट में पूरी सारी आप अपनी कंप्यूटेशन शेयर करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मेन हेडिंग आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल, क्योंकि वैल्यू ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन आपको जो हर केस में सेपरेटली हर केस में कंप्यूट करना इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें आप इन्वेस्टमेंट यूज़ हो रही है और हर केस में सी की इन्वेस्टमेंट मतलब नए आने वाले की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है और उसके इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होने की वजह से हर केस में अलग अलग तरह से बोनस हमें कंप्यूट करना पड़ा है। किसी केस में किसी को भी बोनस नहीं मिल रहा है, किसी केस में हमने जो प्रीवियस केस किया था उसमें बोनस मिल रहा था नया आने वाले को क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट कम थी, उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा था। अब हम देखते हैं कि इस केस में उसकी इन्वेस्टमेंट 2,25,000 है, उसका इंटरेस्ट ये देखते हैं वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म और उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ता है। इंटरेस्ट ऑफ सी जो कि 1/3 है, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, 2 लाख था, 2 लाख ही रहेगा ए और बी का कैपिटल। और जो टोटल कैपिटल बन रहा था इन लोगों का वो है 4 लाख। इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, सी की इन्वेस्टमेंट ऑफ सी डिफरेंट है, 2,25,000 है, इस बार उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किए 2,25,000। और जो टोटल आ रहा है मेरे पास कैपिटल फर्म का, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू पार्टनरशिप फर्म या न्यू फर्म कुछ भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, वो है 6,25,000 टोटल ये आ रहा है। ठीक है, इसकी हेल्प से मैं निकालती हूँ वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि उसका इंटरेस्ट है, तो मेरे पास आएगा 2,83,033। ठीक है, 2,08,333 मेरे पास वैल्यू ऑफ कैपिटल आ रहा है सी इस केस में। अब जब मैं इन्वेस्टमेंट ऑफ सी और वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ सी कंपेयर करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि इस केस में बोनस किसको मिल रहा है। यहाँ पे मैं हेडिंग डालूँगी कैलकुलेशन ऑफ बोनस। हर केस में सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट ऊपर रखनी है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही ऊपर रखोगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इस केस में है 2,25,000 और वैल्यू ऑफ कैपिटल जो निकल रहा है उसका, जो कि मैंने उसी के इंटरेस्ट से कंप्यूट किया, वो है 2,83,333। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो उसने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की, फिर भी उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल कम निकल रहा है। मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा थी 2,25,000, लेकिन उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल जब मैंने कैलकुलेट किया उसके एडमिट होने के बाद उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल कम निकल रहा है। इसका मतलब उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, उसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से इस बार पुराने वालों को फ़ायदा हो रहा है। मतलब किसको बोनस मिल रहा है, बोनस टू मिस्टर ए एंड बी। और कितना बोनस मिल रहा है जब मैं इसमें से वैल्यू लेस करूँगी तो मेरे पास टोटल अमाउंट आएगी 16,667। ये टोटल बोनस बन रहा है दोनों का। दोनों को ये अमाउंट नहीं मिल रही। अब ये बोनस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके रेशो के मुताबिक, जो कि 1 है तो ये बेसिकली इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि ये बोनस है, इन दोनों का बोनस है, इसको मैं दोनों में डिवाइड करूँगी। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट सी की ज़्यादा थी, 2,25,000 उसकी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल कम निकल रहा था। तो उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल कम निकलने की वजह से
उसकी इन्वेस्टमेंट से जो फ़ायदा हो रहा है वो पुराने वालों को हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगी, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस। एस और बीस। ए को कितना मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है। बेसिकली बोनस ये है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ए की वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ती है कि हमारे जो पॉइंट में जो आंसर आ रहा होता है वो इक्वली आए, इसलिए मुझे ए की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो इस एक वैल्यू बढ़ाने से या कम होने से आपकी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं होगा, बोनस दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मुझे इस कंप्यूटेशन को शो करना है जर्नल एंट्री में। बिल्कुल सेम एड्रेस। पहले आप सी की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे कि सी ने इस केस में कितनी इन्वेस्टमेंट की है। सी ने इस केस में इन्वेस्टमेंट की है 2,25,000। और इस बार बोनस जो है वो पुराने को मिल रहा है, तो सी का कैपिटल थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जब सी को बोनस मिल रहा था तो पुराने वालों ने अपने कैपिटल में से दिया था, तो अब अगर पुराने वालों को मिल रहा है तो नया वाला जो है वो अपने कैपिटल में से बोनस डिस्ट्रीब्यूट करेगा पुराने वालों को। ठीक है, हमेशा ये होता है कि बोनस दूसरों के कैपिटल से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बोनस एक ऐसे अमाउंट है जो कि कैश की सूरत में मिल रही होती है, हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही होती है बेसिकली बोनस की सूरत में, तो वो दूसरे जो जिसका कैपिटल होता है वही अपने कैपिटल में से डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इसको मिल रहा था 8,03,033, इसको मिल रहा था 8,03,034, एक वैल्यू का फ़र्क है। और जो इसका कैपिटल कम हो रहा था वो सी का 16,667। इसी तरह से मैं आपके साथ ये बैलेंस शीट शेयर कर रही हूँ सवाल की, कि कैश में वही फ़र्क पड़ेगा। 15,000 कैश था ऑलरेडी, 2,25,000 में मैंने जब 15,000 प्लस किया तो 2,40,000, 4,00,000 बिल्कुल सेम रहेगा। इस तरह से आपका ये वाला कॉलम आ जाएगा 6,40,000। और अकाउंट पेबल की वैल्यू सेम रहेगी। ए और बी का कैपिटल बड़ा है, 2,00,000 था, 2,00,000 से ऊपर इन दोनों का कैपिटल बढ़ा है। और इसकी इन्वेस्टमेंट 2,25,000 थी, लेकिन क्योंकि उसको बोनस भी देना पड़ा इसलिए उसकी थोड़ी सी कम हो गई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको 3 केसेस में मैंने बताया किस तरह से अगर कोई भी किसी भी फर्म में कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो इन्वेस्ट कर रहा है। अलग अलग मैंने आपके साथ केस शेयर किया, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट कम है, उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल कम है, कभी कभी उसकी इन्वेस्टमेंट और वैल्यू ऑफ कैपिटल सेम है, तो बोनस किसी को भी नहीं मिलेगा। अगर उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल जो है वो कम निकलेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तो उसका बोनस जो मिलेगा वो पुराने वालों को मिलेगा। और उसका वैल्यू ऑफ कैपिटल ज़्यादा निकलेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो उसको ही फ़ायदा होगा उसके एडमिट होने के बाद। ठीक है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया बोनस मेथड। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी गुडविल मेथड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।